साल 2026 में 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनकी तारीखें अब सामने आ चुकी हैं। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा कर दी है। कौन से हैं ये राज्य? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। इन राज्यों में कब चुनाव होंगे, अब सिलसिलेवार तौर पर समझते हैं। पहला राज्य वेस्ट बंगाल, टॉक ऑफ द टाउन। सीटें हैं 294 और केवल 2 फेज में इस बार चुनाव होने हैं। पहला फेज जो है 23 अप्रैल को चुनाव होंगे, 152 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होगा। और दूसरा फेज जो है वो 29 अप्रैल को 142 सीटों पर चुनाव होगा और काउंटिंग होगी 4 मई को। पिछली बार 8 फेज में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार 2 फेज में ही वेस्ट बंगाल का चुनाव निपट जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सी सरकार है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, सीएम है ममता बनर्जी। सीधा मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच है। पिछली बार क्या हुआ था, 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली थी पूरी 213 सीटें। 213 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। सीपीएम और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस बैटल ग्राउंड में कैसे प्ले करती है। दूसरा राज्य है तमिलनाडु, कुल सीटें हैं 234। पोलिंग होगी 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को केवल 1 फेज में चुनाव होना है और काउंटिंग 4 मई को। डीएमके और कांग्रेस की सरकार है तमिलनाडु में, सीएम है एमके स्टालिन। यहां टक्कर होगी बीजेपी और उसकी गठबंधन पार्टी एआईडीएमके से। पिछले चुनाव में डीएमके को 133 सीटें मिली थी, कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीती थी केवल 18 सीटों पर। तो कुल मिलाकर जो टेबल बनता है, डीएमके को 159 सीटें मिली थी और एआईडीएमके के खाते में आई थी 75 सीटें। बीजेपी ने कई चुनावों में एआईडीएमके जैसे दलों के साथ गठबंधन किया जरूर है इस राज्य में, लेकिन उसकी अपनी सरकार नहीं रही है। तीसरे राज्य की बात कर लेते हैं, केरल। यहाँ पर 140 विधानसभा सीटें हैं। पोलिंग होनी है 9 अप्रैल को। 1 फेज में चुनाव होगा और काउंटिंग होगी 4 मई को। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की। एलडीएफ है, वामपंथी दल, यूडीएफ है, कांग्रेस गठबंधन, सेंटर लेफ्ट पार्टी माफ कीजिएगा, और बीजेपी के बीच टक्कर है इन तीनों के बीच में। और सीएम फिलहाल हैं, सीएम पिनरई विजयन की पार्टी है। सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नेता हैं, जो एलडीएफ गठबंधन का हिस्सा है। एलडीएफ के पास पिछले विधानसभा चुनाव में 99 सीटें आई थी और यूडीएफ के पास 41 सीटें आई थी। बीजेपी के पास चुनौती है इस बार खाता खोलने का। चौथा राज्य है असम। 9 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होने हैं। यहाँ पर भी केवल 1 फेज में चुनाव होना है और काउंटिंग होगी 4 मई को। असम में विधानसभा सीटें हैं 126, बीजेपी के पास 60 सीटें और कांग्रेस के पास 29, अन्य पार्टियां 37। राज्य में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। पार्टी तीसरे चुनाव की तैयारियों में अब जुटी है। पीएम मोदी 6 महीने से 3 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। यहाँ पार्टी ने 126 सीटों में से 100+ सीटें जीतने का टारगेट रखा है। असम को लेकर एक बात और भी साफ कर देते हैं कि चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एसआईआर में जो सुपर इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा नाम जो हैं वो इसी राज्य से काटे गए हैं। असम में बांग्लादेश घुसपैठियों, सीमा सुरक्षा, असमिया पहचान जैसे मुद्दे जो हैं। और 5वां जो है वो पुडुचेरी है। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर 9 अप्रैल को 1 फेज में चुनाव होना है और जो काउंटिंग है वो 4 मई को होगी। 2021 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद एआईएनआरसी और बीजेपी गठबंधन ने सत्ता हासिल की थी और एन रंगास्वामी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने थे। एनडीए के पास यहाँ पर 16 सीटें हैं। यूडीएफ जो कांग्रेस प्लस डीएमके है, ये गठबंधन, इनके पास 9 है और 5 सीटें जो है वो अन्य पार्टियों के पास है। एक के बाद एक 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव होंगे और ये जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष हो और ज्यादा से ज्यादा नागरिक इसमें अपनी भागीदारी निभा सके। चुनाव आयोग पर कई बार निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आरोप लगते हैं, इस पर भी सवाल किया गया चुनाव आयुक्त से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। That elections in these states and UT shall be inducement free and violence free. Directions have been issued to the collectors and the SPs that they have to act with complete impartiality and enforce the rule of law. The observers which will be visiting the states, their details should be made public, and any fake news on social media should be strictly monitored and necessary action taken.
इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी बीएलओस को भी शुभकामनाएं दी हैं। आपको ही पता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में सबसे ज़्यादा मेहनत बीएलओस ने ही की थी और कई बार उनकी शारीरिक जो बीमारियां होती थी और जिस तरह से वो इस चुनाव में हिस्सा ले रहे थे उसको लेकर कई तरह की खबरें आ रही थी। इस बीच चुनाव आयोग ने बीएलओ की तारीफ की है। इसके अलावा गोवा, गुजरात, नागालैंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, त्रिपुरा में भी बाय इलेक्शंस होने हैं और इसकी काउंटिंग भी 4 मई को ही होगी। 4 मई को ही इन पूरे जो चुनाव है उसकी रिजल्ट आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 5 राज्यों और यूटी में 17.4 करोड़ मतदाता हिस्सा लेने वाले हैं और कुल जो सीटें हैं 824 यानी कि 824 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है। इस पर आप दर्शक क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।